Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Stay home, stay safe. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 15 जुलाई से प्री टर्म एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज मैं आपको इंग्लिश फर्स्ट की रिवीजन कराऊंगी, जिसमें कि आपके चैप्टर 1, 2 और दोनों पोएम के अनसीन पैसेज जो हैं वो आएंगे। तो आप ध्यान से इस रिवीजन को एंड तक सुने और समझें। फर्स्ट चैप्टर है आपका हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क जो है किसने किया, ठीक है। इसके बुक वर्क में आपको जो इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपको लर्न करने हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, यहाँ पर कुछ लोगों ने हाउस होल्ड का क्या पाया, चोर्स, सामान, ए बोर्ड, ठीक है। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है आपको लर्न करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। इसी तरह आपको जो चैप्टर सेकंड है इसका भी आपको जो पेज नंबर 21 पर कंप्लीट द सेंटेंस है समरी ऑफ स्टोरी वाला, ये आपको जो है फिलअप के रूप में याद करने हैं। इसी तरह बच्चों आपको जो ये पोएम है ए हाउस ए होम, इसका आपको अनसीन आएगा। तो अनसीन बच्चों किस तरह से आता है, यानी कि आपको या तो पैराग्राफ फर्स्ट या पैराग्राफ सेकंड दे दिया जाएगा, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फर्स्टली हमें किसी भी पोएम का नाम याद होना चाहिए और उस पोएम के पोएट का नाम भी हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही होता है, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कि पोएम और पोएट का नाम लिखो। फिर अगर मान लो आपको हाउस के बारे में कुछ दिया गया, आपको पैराग्राफ फर्स्ट आया, तो हाउस जो है क्या होता है, किसे कहते हैं हाउस, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर होम के बारे में आता है तो होम का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है होम का, और इसमें कौन कौन लोग जो हैं रहते हैं। इस टाइप से जो है आपके क्वेश्चन इसमें से बनकर आएंगे। और जो होम है वो किसके द्वारा मिलकर बनता है, यानी कि हमारे फैमिली मेम्बर से मिलकर बनता है एक होम, और घर में केवल 4 दीवारें होती है। इसी तरह जो अगर आपको काइट पोएम आएगी तो इसका भी आपको नाम और जो है पोएट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन जो है आपको पोएम अच्छे से, जो इसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर रखी है, वो वीडियो आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है, और उसे समझते हुए आपको जो इसके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो इन दोनों में से किसी एक पोएम का पैराग्राफ आएगा और उसमें से क्वेश्चन पुटअप आपसे किए जाएंगे। ये था आपका बुक वर्क। अब है आपका कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में चिल्ड्रन सबसे पहले आपको जो है वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। वर्ड मीनिंग में आपको इंग्लिश मीनिंग लर्न करने हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग लर्न करने हैं, हिंदी मीनिंग आपको केवल आने चाहिए, पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। फिर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, कि पैट्रिक क्या सोच रहा था उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, और वास्तव में वो कौन था। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो बिल्ली है एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और वास्तव में वह कौन था, एक छोटा सा टीनियस्ट, छोटे से साइज़ का एक बोना व्यक्ति था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, किस तरह उस बोने व्यक्ति ने पैट्रिक की इच्छा को पूरा किया। उसने क्या किया, क्यों पूरा किया, क्योंकि वो क्या चाहता था, उस बिल्ली से अपना छुटकारा चाहता था। व्हाट डिड पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की विश क्या थी, सिर्फ यही कि 35 दिन तक उसका जो होमवर्क है, 7 के सेमेस्टर होने में 35 दिन थे, उस 35 दिन तक उसका वो होमवर्क करे। किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन ने उसकी हेल्प की, इंग्लिश, मैथ और ह्यूमन हिस्ट्री में पैट्रिक की उसने हेल्प की। पैट्रिक की हेल्प उसने कैसे की, यानी कि डिक्शनरी को कंसल्ट करवाया, कुछ उसके सम उसे कहा कि अर्थमेटिक को रीड करो, यानी कि हर वर्क वो पैट्रिक से करवाता गया। इसका मोरल क्या है कि हम अपनी सहायता अगर खुद करते हैं तो वही हमारी बेस्ट हेल्प है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में भी हमें पहले इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, केवल इंग्लिश मीनिंग, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, कुत्ते को क्यों आवश्यकता पड़ी कि उसे मालिक
उसे कुत्ते को मालिक की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसे ऐसा एहसास क्यों हुआ। एक दिन क्या हुआ, जो डॉग वाज सिक, डॉग जो था बीमार हो गया था और वो जाने के मतलब बाहर सर्च करने के लिए फूड को जा नहीं सकता था क्योंकि वो थक चुका था बीमारी की वजह से, और उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया। तब उसने निर्णय किया कि मुझे एक मालिक की आवश्यकता है। सबसे पहले उसका मालिक कौन बना, सबसे पहले कुत्ते का मालिक वोल्फ बना, ठीक है। और जब वोल्फ बियर से डरा तो कुत्ते ने उसकी कंपनी को साथ को छोड़ दिया। नेक्स्ट उसने किसको अपना मालिक बनाया, नेक्स्ट उसने बेयर को बनाया। लेकिन जब बेयर जो था क्यों बनाया, क्योंकि बेयर वोल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था पर सबसे शक्तिशाली नहीं था। फिर उसने लॉयन की लंबे समय तक सेवा क्यों की, क्योंकि जो डॉग ने थर्ड टाइम लॉयन को अपना वो बनाया तो क्या करता था, लॉयन से सारे जंगली जानवर डरा करते थे, तो भाई उसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता था, अपने आप को सुरक्षित समझता था, ठीक है, और हमेशा उससे खुश रहता था। लास्ट में और अब तक कुत्ते का मालिक कौन बना, फाइनली जो डॉग का मालिक बना मनुष्य, जो आज तक है, क्योंकि मनुष्य से शेर तक भी डरता है जब वो शिकार करने जाता है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह आपको इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों लर्न करने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हुई होगी किस तरह आपको लर्न करना है इंग्लिश फर्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।